प्रणाम। आप सबके लिए बहुत प्रार्थनाएं। चलिए शुरू करेंगे आज का योगाभ्यास। सबसे पहले तो बैठ जाओ अपने मैट पर। बैठकर आंखें बंद कर लो, हाथ जोड़ लिए। हमारी पहले तीन प्रार्थनाएं कर लेनी है, उसके बाद 3 सूत्रों का जप कर लेना है। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुमंडलाय नमः। ओम महाहिमालयाय नमः। 3 प्रार्थनाएं हुई, उसके बाद दोनों हाथ नाभि के पास ले आने। ओम सिद्धोहम। ओम संघोहम। ओम आनंदोहम। फिर बड़े आराम से हाथ निकाल लिए। गर्दन थोड़ी झुकानी है नीचे, आराम दिया गर्दन को। धीरे धीरे आंखें खोल दी फिर, और फिर आगे देखेंगे। अब आराम से बैठकर श्वास अंदर लेनी है, उसको रोकना है और फिर बाहर छोड़ना है। किसी भी प्रकार का अभ्यास कर रहे हो, चाहे आप आसनों में आगे जा रहे हो, प्राणायाम में आगे जा रहे हो, या कोई साधना विशेष कर रहे हो, कोई तपस्या कर रहे हो, या फिर मुद्राओं का अभ्यास कर रहे हो, आध्यात्म को समझ रहे हो, ये हमेशा याद रखना है कि यदि श्वास अच्छे तरीके से आप अंदर ले जा पा रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं, तो जो भी आप सीख रहे हो या सिखा रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, उसका फल आपको अच्छा लगेगा। ये ऐसे ही जैसे मानो कि अगर बीमार हो गए, तो बीमार होने के बाद कैसा भी खाना खाएं, लगता नहीं है शरीर को जब तक पूरी तरह से शरीर ठीक ना हो जाए। तो उसकी वो दवाई लेनी है, उसका पूरा जो एक तरीका है ठीक होने का, उसको लिया। जब ठीक हो गए तो फिर आप भोजन करते हैं, वो आपको और लगता है। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से श्वास को अंदर लेना है, उसको रोकना है और उसको बाहर छोड़ना है। ये हमारे शरीर की क्षमताओं को बढ़ा देता है। तो ये अभ्यास बड़े आराम से और बड़े प्यार से आपने करना है। अब शांत होकर बैठ जाओ। अब हम सीखेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास, और सूर्य नमस्कार अभ्यास के साथ साथ सूर्य नमस्कार साधना भी है। इसमें सूर्य भगवान के मंत्र हैं जिनको आप जप कर सकते हैं अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए। सूर्य के प्राणायाम भी हैं जिन्हें सूर्य भेदी प्राणायाम कहा जाता है या सूर्य नाड़ी शोधन कहा जाता है। उससे भी अपनी शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। और फिर इसी प्रकार से सूर्य मुद्रा है, सूर्य ध्यान है जिसे सूर्य त्राटक कहा जाता है। तो ये सारी विद्याओं को अब हम एक एक करके सीखेंगे। और इससे होगा क्या, शरीर बलवान होता है, शरीर शक्तिशाली होता है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपके लिए हो जाती है कि आपका आत्मबल बहुत आगे बढ़ जाता है। जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, आप कभी अंधकार में नहीं जाएंगे। कैसी भी स्थिति आ जाए, जैसे आपने देखा होगा ऊपर आसमान में कई बार सूर्य बहुत तेज में होता है, लेकिन बीच बीच में ऐसा लगता है जैसे अंधेरा आ रहा है। तो जो बदली आ रही है वो थोड़ा ढकती है सूर्यदेव को, लेकिन ज़्यादा देर रोक नहीं पाती है। 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, उसके बाद बदली हटी और फिर उसी प्रकार से प्रकाश आ जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन है। कई बार उतार आ जाते हैं, कई बार ऐसी भी स्थितियाँ आ जाती हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा होता है क्या करें। तो उस समय सूर्य नमस्कार की साधना या सूर्य तपस्या आपको अपना फल देगी। तो अपने इस योग अध्ययन को आपने बहुत अच्छे तरीके से सीखना है और बहुत अच्छी तरह से आपने इसका उपयोग भी करना है। तो बस सीखना नहीं है, इसको आपने फिर साधना भी करनी है। तो वो सारी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से कितने सूर्य नमस्कार करने हैं, किस प्रकार के सूर्य के मंत्र हैं। सरल मंत्र हैं, कई ऐसे मंत्र हैं जिनके लिए बहुत विशेष आपका पढ़ना लिखना होना पड़ता है, जिसमें कई तरह की चीज़ें सीखनी होती हैं। लेकिन मैं कुछ आपको ऐसे सरल मंत्र बताऊंगा जो आप कैसी भी स्थिति में हो, आप चाहे तपस्या करते हो, पहाड़ों पर रहते हो, या किसी शहर में रहते हो, गांव में रहते हो, कैसी भी स्थिति में हो,
आप इन मंत्रों को बड़ी सरलता से सीख सकते हो और कर भी सकते हो। तो तैयार हो जाओ, फिर बैठिए आराम से और भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करो कि ये जो विद्या हम ग्रहण कर रहे हैं इसके लिए अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर रखें। और जब आप सूर्यदेव से प्रार्थना कर रहे हैं तो साथ ही साथ आप भगवान हनुमान जी से भी प्रार्थना करो, क्योंकि कहा जाता है कि हनुमान जैसा शिष्य अभी तक हुआ नहीं सूर्यदेव का। तो हनुमान जी ही एक कारण है सूर्य नमस्कार का। तो सूर्य नमस्कार को यदि पृथ्वी पर किसी ने दिया तो वो है हनुमान जी। तो आपने हनुमान जी का भी ध्यान करना है और फिर भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करो कि अपनी कृपा दृष्टि हम पर रखें और हम जो सीखने जा रहे हैं, जो हम करने जा रहे हैं, इसको फलीभूत करें, इसका एक सर्वोत्तम आपको एक फल प्रदान करें। हाथ जोड़ लीजिए, भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करेंगे। ओम सं सूर्याय नमः। ओम मं मित्राय नमः। बहुत धीरे धीरे प्रणाम माथे पर लगाया और धीरे धीरे हाथ नीचे ले आए। सबसे पहले हम करेंगे सूर्य नमस्कार। उसके लिए तैयार हो जाइए, आ जाइए अपने मैट पर, सीधे खड़े हो जाओ। आ जाइए अपने मैट पर, सम स्थिति में खड़े हो जाना है। इस तरह से सीधे खड़े हो जाना है। दोनों पांव जोड़ लेने हैं, पीछे एड़ी जोड़ लेनी है। हाथों को शरीर के दाएं बाएं ऐसे रखना है। सांस लेते रहे, बहुत धीरे धीरे सांस लेते रहना है। अब सूर्य की तरफ मुख हो तो बहुत सुंदर है। जब सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो सूर्य की तरफ मुख रखा और सुबह सुबह जब सूर्य उदय हो रहा है उसको अपने शरीर पर, उसका प्रकाश, उसकी आभा अपने शरीर पर पड़ने दी। समस्थिति से शुरुआत होती है। समस्थिति का अर्थ है कि अब शरीर जो है सम अवस्था में है। आराम से फिर अपने दोनों हाथों को आप आगे उठाते हो और पहला आसन करते हो, वह है प्रणाम आसन। तो इस प्रकार से आपने हाथ जोड़ लेने हैं। ये प्रणाम आसन हुआ। आंखें बंद रखोगे तो ध्यान ज़्यादा लगा पाओगे सूर्य नमस्कार पर। आंखें बंद कर लेनी है और आरंभ करने से पहले फिर मंत्रों का जप कर लिया। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। फिर धीरे धीरे आंखें खोली। पहला आसन प्रणाम का था। इसमें सांस जो है वो अंदर लेनी है, रोकनी है और फिर बाहर छोड़ देनी है। यहाँ पर सांस अंदर लेते रहना है और बाहर छोड़ते रहना है। ये पहला आसन है। दूसरा आसन क्या है? हाथों को ऊपर उठा के ऊपर देखना, खोल देना हाथों को और पीछे की तरफ इस तरह थोड़ा झुक जाना। बहुत धीरे धीरे वापस आ जाना और आराम से नीचे की तरफ जाना। झुकना है यहाँ पर और हाथों को फिर मैट पर रखना, नीचे पांव के पास। ये 3 आसन हुए। यहाँ पर रुकेंगे। नाक को दोनों घुटनों के बीच में डालना। बड़े आराम से राइट लेग को पीछे की तरफ ले गए। चौथा आसन हो जाएगा
घुटना नीचे रखना है और आगे देखना है। चेहरा शांत हो, श्वास अंदर भरा और रुक के रखना है। फिर यहां से 5वां आसन, दोनों हाथ मजबूती से रखें, उठाया पांव को और पीछे साथ में लगा लिया। ये हो जाता है आपका संतुलन आसन। फिर घुटना नीचे रखना है और छाती दोनों हाथों के बीच में लगा दी। ये छठा आसन है आपका। फिर यहां पर पेट नीचे रखना, दोनों पांव साथ में होंगे, ऊपर की तरफ बढ़ो। और फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ सांस छोड़ के दोनों पांव जोड़ लेने और अपनी एड़ियों को जमीन पर लगा देना। दोनों पांव पूरी तरह मैट पर होते हैं। फिर यहां से राइट लेग को, सीधे पांव को, राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में लेके आ गए। इस तरह से घुटना नीचे रखा, बड़े आराम से आगे देखो। धीरे धीरे घुटना उठाया और पांव को दोनों हाथों के बीच में लेके आए, तो दोनों पांव साथ में हो जाएंगे। नाक दोनों घुटनों के बीच में रखें, हाथ जोड़े और फिर धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ ले जाओ। ऊपर ऐसे लेके आना है, हाथों को थोड़ा खोल लिया और सांस अंदर भर के पीछे की तरफ जाना है। सीधे आए और प्रणाम अवस्था में। फिर हाथ शरीर के साथ में रखना है, आंखें बंद रखिए, सांस लेते रहे। कुछ मंत्र भगवान सूर्यदेव को बहुत प्रिय हैं, उन्हीं मंत्रों का हम अभी जप करेंगे। ऐसी समस्थिति में बने रहे, पांव जुड़े हुए हैं। आगे प्रणाम आसन में, और एक एक आसन की गिनती करना, कितने आसन हैं और कितनी काउंट है। फिर 12 हैं, 12 2 बार की जाती हैं, 24 हो जाती हैं। 24 का एक राउंड बनता है। मम मित्राय नमः। सं सूर्याय नमः। मायादेव्याय नमः। छायादेव्याय नमः। धीरे धीरे आंखों को खोल दिया। अब बहुत आराम से हाथों को ऊपर उठाया, हाथों को खोला, अच्छे श्वास भरे, अंदर गहरे सांस भरे, पीछे की तरफ। आगे जाएंगे बहुत आराम से। इस प्रकार से रखा थोड़ी देर, फिर हाथों को मैट पर पूरी तरह बिछा दिया। छूना चाहिए मैट और नाक घुटनों के अंदर। अब यहां से लेफ्ट लेग पीछे जाएगी, घुटने नीचे रखे, पांव को पीछे फैला दिया और आप आगे देखो। फिर राइट लेग को उठाया और पीछे की तरफ ले गए। दोनों पांव साथ रखने हैं, घुटने नीचे रखे और दोनों कंधे हाथों के बीच में लेके आ गए और उठाया ऊपर भुजंगासन।
और यहाँ से बहुत धीरे धीरे पीछे की तरफ। पाँव साथ में है। अब यहाँ से लेके आओ, लेफ्ट लेग को हाथों के बीच में लेके आए और राइट नी को नीचे रखा, घुटने को नीचे रखा, ऊपर देखा, लेके आओ, राइट लेग को भी लेके आओ दोनों हाथों के बीच में। प्रणाम करो और उठाओ ऊपर, फैलाओ पीछे की तरफ। बहुत धीरे धीरे आंखें बंद कर ली, श्वास लिए यहाँ पर और समस्थिति में आ गए। यहाँ ठहराव देना, रुकना यहाँ पर समस्थिति में। समस्थिति से धीरे धीरे बाहर आए, आंखें खोल। ये एक सूर्य नमस्कार हुआ, पूरे 24 काउंट आपने किए। अब इसी को फिर से करेंगे और इस तरह से आप देखना, इसे आप पाँव की किस तरह से मूवमेंट है उसका ध्यान देना और एक एक आसन को कितना समय रखना है उसका भी ध्यान देना। अभी हम बहुत लंबा होल्ड नहीं कर रहे, बहुत लंबा नहीं रोकेंगे। श्वास का भी ध्यान देना, किस तरह से श्वास लेते हैं हर आसन में और कैसे श्वास छोड़ते हैं, उसका ध्यान क्यों रखना है। उससे शरीर के ऊपर अभी आपने हमेशा याद रखना है, जो भी योग अभ्यास आप करते हैं वो पूरी तरह विज्ञान है, तो इसीलिए श्वास के ऊपर इतना ध्यान दिया जाता है। जैसे आप श्वास लेंगे वैसा ही हमारा रक्त मूव करता है या उसका फ्लो बनता है। जितना अच्छा हमारे रक्त का फ्लो होगा और जितना अच्छा हमारा रक्त होगा, हमारा जीवन भी उसी प्रकार से होता है। हमारे जीवन का निर्माण होता है ब्लड से। ये थोड़ा ध्यान रखना है आपने कि हमारा काम इस समय सूर्य नमस्कार का यही है कि हम अपने रक्त को संचालित कर सके, एक ऐसी स्थिति दें जिससे हमारा शरीर स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो, आत्म शक्तिशाली हो। दोनों पांव जोड़ लिए, हाथों को जोड़ा, भगवान आदित्य को, भगवान सूर्य देव को अपने आज्ञा चक्र पर लेके आओ। माथे पर उनको धारणा करो कि जैसे सूर्य देव जो है वो आपके माथे पर प्रकट हो। तो आग का गोला जो आप देखते हैं उसे यहाँ पर प्रकट करो, हाथ जोड़ के रखो और जप करो। सूर्य देव जी से प्रार्थना करो स्वास्थ्य की, शक्ति की, आनंद की। ओम मित्राय नमः, ओम साम सूर्याय नमः, ओम माया दिव्याय नमः, ओम छाया दिव्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। तो भगवान सूर्यदेव का नाम आदित्य ये बहुत प्रिय है, तो इसका आप बार बार जप कर सकते हैं। अब यहाँ से प्रणाम आसन रखा, फिर यहाँ से हाथ ऊपर किए और यदि एक ही बार नमस्कार कर रहे हो तो हाथ जोड़ के रखना, लेकिन 5 बार कर रहे हो, 11 बार कर रहे हो, 21 बार कर रहे हो, 100 बार कर रहे हो, 1000 बार कर रहे हो तो फिर धीरे धीरे हाथों को खोल देना है ऐसे, जिससे आप और पीछे जा सको। अभी हम हाथ जोड़ के कर रहे हैं। ये श्वास अंदर भर के किया आसन था 2। अब हम जा रहे हैं तीसरे आसन पर, इसका नाम है पादहस्त आसन। इससे पहले वाला आसन था हस्त उत्तान। अब यहां पर सांस भरी और चौथे आसन में आए। ये चौथा आसन है, सांस भर के किया। ऊपर देखो, 5वां संतुलन आसन हुआ, दोनों पांव साथ में रहेंगे। 6ठा घुटने नीचे रखेंगे,
और कंधों को दोनों हाथों के बीच में लेके आना है। 7वां, ऊपर उठाना होता है, दोनों पांव साथ में होंगे, भुजंगासन कहते हैं, 7वां आसन है ये। 8, पीछे की तरफ उठेंगे और दोनों पांव साथ में हो जाएंगे, अधोमुख स्वनासन है। 8 आसन पूरे हुए। अब इन 8 आसनों के बाद 8 गिनती के बाद 9वां आसन रिपीट होता है। तो काउंट 9 है लेकिन आसन रिपीट हो गया। आसन का नाम है अश्व संचालनासन। 10, दोनों पांव साथ में होंगे तो वही वापस रिपीट हो गया, पादहस्तासन। 11वां देखिए, सांस भरी, अंदर इनहेल करो, ऊपर की तरफ। 11 के बाद 12, प्रणाम आसन और हाथ नीचे, समस्थिति। शरीर को पूरा आराम दिया, ठहराव दिया, रुक गए, श्वास लिए, मुक्त श्वास, अंदर श्वास भरे और बाहर छोड़े। फिर से करेंगे इसी को। प्रणाम किया, ले जाओ ऊपर, आ जाओ तीसरे काउंट पर। अब इसमें ध्यान क्या देना है कि पहले राइट लेग से किया, अब लेफ्ट से करेंगे। तो शुरुआत राइट लेग से होती है और समापन लेफ्ट लेग से होता है। ये सूर्य नमस्कार की प्रक्रिया है और इसका कारण क्या है वो मैं आपको अभी सूर्य नमस्कार के बाद बताता हूँ। हर आसन पर आपने ठहराव लेना है और ये सारा अभ्यास नासिका से किया जाता है। तो श्वास का कार्य जो है नासिका का है, इसमें मुख उपयोग में नहीं आता। दोनों पांव साथ में, हाथ जोड़े, प्रणाम, ऊपर गए और पीछे की तरफ आ गए प्रणाम की स्थिति में और फिर समस्थिति ले ली। श्वास लीजिए अच्छे गहरे। तो हमने 2 बार कर लिया, एक और बार करेंगे। थोड़ा सा आराम दो, थोड़ा रोको शरीर को, वहीं मैट पर थोड़ा घूम लो और विचार कैसा होगा कि किस प्रकार से आप सूर्य भगवान के साथ, सूर्य देव के साथ अपने संबंधों को स्थापित करते हो, अपना संपर्क स्थापित करते हो। तो जैसे आपने देखा होगा कि किस प्रकार हम सूर्य जी को जल चढ़ाते हैं और कई तो बहुत विस्तार पूर्वक इस क्रिया को करते हैं। इसमें चावल डालना, फूल डालना, कुछ विशेष प्रकार के फलों का भी उपयोग होता है, कुमकुम का उपयोग होता है। एक बहुत अद्भुत क्रिया है, बहुत अद्भुत साधना है भगवान सूर्यदेव की उपासना। इसको हम धीरे धीरे करके पूर्ण रूप से सीखेंगे कि इसमें और क्या क्या किया जा सकता है। चलिए फिर से आ जाओ, पांव जोड़ लो, हाथों को दाएं बाएं रखा, समस्थिति में है और मुख आपका सूर्यदेव की तरफ हो, ये सबसे उत्तम होता है। अब हाथ जोड़ लिए और सरल मंत्र हैं, इनका जप कर लिया। ओम मम मित्राय नमः, ओम सम सूर्याय नमः, ओम माया दिव्याय नमः, ओम छाया दिव्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। फिर हाथों को ऊपर पीछे की तरफ आ जाइए।
हाथों को नीचे, पाँव को पीछे, फिर दूसरे पाँव को पीछे, घुटने नीचे, दोनों कंधों को नीचे लेके आए, बड़े आराम से ऊपर उठाया। उठाओ शरीर को पीछे की तरफ, फिर से लेके आओ राइट लेग को। तो राइट से शुरू करते हैं, तो राइट को ही लेके जाना है पीछे, राइट को ही आगे लेके आना है। तो एक तरफ करने से 12 काउंट हो जाती है। शांत हुए। फिर से जैसे मैंने कहा, बिल्कुल आराम से करो, बहुत जल्दी ना हो, आराम आराम से एक एक आसन को थोड़ा ठहराव दे दो। पीछे लेके जाएंगे लेफ्ट लेग को, घुटना नीचे रखा, ऊपर देखा, बढ़ाओ, रखे घुटने नीचे, कंधों को नीचे लेके आए, उठाओ ऊपर, फिर उठाया ऊपर, लेके आओ लेफ्ट लेग को, अब राइट नी को नीचे रखा, ऊपर देखा, राइट लेग को लेके आओ, दोनों पांव साथ में, नमस्ते करो, ऊपर उठाओ, आ जाओ, सांस छोड़ के समस्थिति में आ गए। ठहराव ले लेना यहां पर। ये आपके सूर्य नमस्कार हुए। अब शांत होके हम बैठ जाएंगे। सुखासन में बैठना है। दोनों पांव को इस प्रकार से जोड़ लिया, बैठ जाओ यहां पर। फिर धीरे धीरे अपनी आंखों को हमने आराम देना है, बंद करना है उसे। सुखासन में ही बैठे रहना है और धीरे धीरे आंखें बंद कर लेंगे। ये सूर्य नमस्कार रखना है। एक एक आसन को आपने ठहराव देना है। 8 आसन हैं, 4 उसमें जुड़ जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं, तो 12 हो गए। 12 राइट से करने हैं, 12 लेफ्ट से करने हैं, तो 12-12 काउंट 24 हो जाती है। एक सूर्य नमस्कार 24 काउंट का है। बड़े सरल मंत्र थे, उन मंत्रों का जप आप करेंगे तो आपके भाव की शक्ति भी बढ़ती है। शरीर की शक्ति तो शरीर की इस प्रकार से क्रिया करने से, जब जैसे आप आसन करते हैं, उससे बढ़ती है। लेकिन अपने भाव को मजबूत बनाने के लिए, मन को मजबूत बनाने के लिए इन मंत्रों का जप करना बहुत विशेष माना गया है। ठहराव ले लिया, रुक गए। इसमें और गहरा उतरेंगे अब आप सूर्य नमस्कार में। अब हाथ जोड़ लिए, आंखें बंद कर ली और सूर्य को आपने अपने आज्ञा चक्र पर धारण करना है। धारणा करनी है कि सूर्य यहाँ पर हो, उन्हीं का ध्यान करना है।